जंगल में एक ही पेड़ पर एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। तोता सारा दिन बातें करता था, गाने गाता था और इस बात से हमेशा ही कौवे को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन तोता जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे भाई कौवे, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है। मन तो करता है अमरूद खाऊं, बेर खाऊं और ना जाने क्या क्या खाऊं। और आज क्या इरादा है? कहीं घूमने जा रहे हो या बस बैठे ही रहोगे? जानते हो, कल मुझे बिल्ली मिली थी। वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों ना मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर उसने कहा कि आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ जरूर चलना। तो जानते हो मैंने क्या कहा? अरे बस बस, कितना बोलते जा रहे हो तोते। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? अरे भाई, बातें करना तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, तुमने तो फिर से कान खाने शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, कान नहीं, मैं तो अमरूद खाता हूँ। ओह, बस करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं और जाकर बैठता हूँ। कौवा तोते की बातों से बहुत परेशान था। शाम होने पर जब कौवा अपने पेड़ पर वापस आता है तो देखता है कि तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितनी देर हो गई, कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? सो गया है क्या? हर जगह देखने के बाद भी कौवे को तोता नहीं दिखता। फिर अचानक वहाँ से बिल्ली निकलती है। अरे बिल्ली, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौसी के घर गया है क्या? कौन? तोता, मेरे पेड़ पर जो रहता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जानते नहीं? क्या? आज उसे किसी ने खा लिया है। क्या कहा? किसी ने खा लिया? मगर किसने? ये तो मैं भी नहीं जानती। उसके पंख पेड़ के नीचे ही पड़े थे। तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बहुत पुकारा। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वो बहुत परेशान करता था ना अपनी बातों से तुम्हें। ऐसा मत कहो बिल्ली। कौवा बहुत उदास हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यार मिट्ठू, तुम्हारे बिना इस पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? चलो कहीं घूम कर आता हूँ, थोड़ा दिल तो लगेगा। कौवा घूमता हुआ गांव की तरफ जाता है। वहाँ पर एक कुम्हार छोटे छोटे तोते बनाकर उनमें रंग भर रहा था। अरे देखो कैसे तोते बना रहा है, एकदम मिट्ठू जैसे। अगर मैं एक तोता ले जाऊं और अपने पेड़ पर रख लूं, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी कि मिट्ठू मेरे पास ही है। अगले दिन बिल्ली कहती है, अरे ये क्या? ये मिट्टी का तोता यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्त मेरा चला गया, इसीलिए अब इसे मिट्ठू बनाकर मैंने यहाँ रख लिया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक बिल बनाकर रहते थे। उनके आसपास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो खेती करते और अपने बच्चों को भी खेती करना सिखाते थे। चलो आओ बच्चों, चलकर आज खेती करते हैं। आज हम मिर्च का बीज बोएंगे। क्या कहा? मिर्च का बीज? हाँ, चलो तैयार? हाँ, तैयार। चूहा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जाकर मिर्च के बीज बोने लगता है और अपने बच्चों से कहता है, आज से हर रोज तुम दोनों भाई यहाँ आओगे और इन मिर्चों को पानी दोगे। बहुत जल्द यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हो जाएंगी और कुछ बाद में लाल हो जाएंगी। जानते हो, जब हम उन मिर्चों को अपने खाने में डालेंगे तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बीज डालने के बाद दोनों चूहे के बच्चे हर रोज वहाँ आकर पानी डालते। धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे और छोटे छोटे मिर्च के पेड़ धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। वाह बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की है। बहुत जल्द इनमें मिर्चें आएंगी और फिर हम बहुत बड़ी एक दावत रखेंगे। ये! सभी बहुत खुश थे। दोनों भाई अपने पौधों की खूब देखभाल करते। एक सुबह जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो वो हैरान रह गए। अरे वाह, देखो भाई,
कितने सुंदर सुंदर मिर्च निकले हैं। चलो चलो माँ और पिताजी को बताते हैं। दोनों जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। पिताजी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। क्या बात है माँ? वहाँ चलकर देखो, इतनी विशाल मिर्च हुई है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या कहा? बड़ी विशाल मिर्च? हाँ। चूहा पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर विशाल मिर्च को देखता है। विशाल मिर्च इतनी बड़ी थी कि चारों चूहे उसे खींचकर तोड़ ही नहीं पा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो मिर्च टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब चूहे ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, हट जाओ बच्चों। ये सच में बहुत विशाल मिर्च है। मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। मैं अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता हूँ। चूहा अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता है और बंदर की सहायता से दोनों मिर्च को तोड़ लेते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वाह दोस्त, इतनी बड़ी विशाल मिर्च आज तक मैंने भी नहीं देखी। लगता है तुमने बहुत मेहनत से मिर्चें उगाई हैं। इसे तो नुमाइश के लिए रखना चाहिए। तुम दावत के लिए बाकी मिर्चों का इस्तेमाल करो और इसके दर्शन के लिए लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत से इन मिर्चों को उगाया है। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत खुश हो जाता है, अपने जंगल के दोस्तों को खाने पर बुलाता है और बड़ी मिर्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और छोटी छोटी मिर्चों का खाना खाकर सब बहुत मजे उड़ाते हैं। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आई तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया।
इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है।